नमस्ते। मैं प्रतिभा सेठी, आपकी टैरेट कार्ड रीडर एंड काउंसलर एस्ट्रो पॉइंट से। आज हम बात करेंगे इंडिया की कुंडली के बारे में। जैसे फेस्टिवल सीजन आ गया है, तो क्या लोगों के काम चलेंगे, जो कि सब लोग जानना चाह रहे थे। आइए सुमित जी बताइए। नमस्कार दोस्तों, जय माता दी। मैं सुमित सेठी पश्चिम बंगाल से आपका एस्ट्रोलॉजर फ्रेंड। चलिए फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करने से पहले मेरी रिक्वेस्ट है, हमारा चैनल लाइक कीजिए, हमारी वीडियो शेयर कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए, ईयरली रिपोर्ट के लिए कांटेक्ट कीजिए, पर्सनल रीडिंग के लिए कांटेक्ट कीजिए, पर्सनल वीडियो के लिए कांटेक्ट कीजिए। नंबर आपकी स्क्रीन पर है। चलिए बात करते हैं हम इंडिया की कुंडली के बारे में कि जो फेस्टिवल सीजन लग गया है, ये लोगों के लिए कैसा रहेगा। क्या लोगों के काम चलेंगे, जो लोगों को इतना लॉस हुआ था कोरोना की वजह से, और अब इंडिया की दशा कैसी चल रही है बिजनेस को लेके। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और उससे पहले सुमित, आज फिर देखिए आर्यन खान की हाँ, बेल आज 20 रिजेक्ट हो अक्टूबर गई, के दिन, आज 20 जो अक्टूबर कि के दिन आपने कहा था 17 अक्टूबर को उनका टाइम खराब शुरू हो रहा है। सूर्य नीच का हुआ, सबके लिए प्रॉब्लमेटिक है, पर इनकी कुंडली से तो है ही है। शाहरुख खान, आर्यन खान एंड गौरी खान का। दोस्तों हमारी तीनों वीडियो देखना। शाहरुख खान और गौरी खान की हमने वीडियो बनाई थी, क्लियर कट बताया था कि किस तरह जब तीन लोगों की दशाएं खराब हो तो इनको कहीं ना कहीं बहुत भुगतना पड़ता है। और देखिए, जिस केस में बेल हो जानी चाहिए तब तक बेल नहीं हो रही, बिकॉज टाइम उनका बहुत ज़्यादा ख़राब है। इसे हम लोग कहते हैं दशा का पावर, टाइम की पावर। और हमने एनसीबी के जो जोनल हेड हैं समीर वानखड़े साहब, उनकी कुंडली भी डाली थी। उनसे भी आप रिलेट करके देखना किस तरह उनकी स्ट्रांग दशा भी उनके फेवर में जा रही है और किस तरह इन तीनों मतलब उनकी स्ट्रॉन्ग दशा तो उनके फेवर में जा रही है, पर शाहरुख खान, आर्यन खान और गौरी खान के लिए बहुत भारी पड़ गई है, बहुत उनकी भारी पड़ेगी नेगेटिव उनकी दशा। नेगेटिविटी। और हमने एक बात कही दोस्तों कि सूरज जब नेगेटिव होगा यानी कि नीच का होगा, दोस्तों सूरज हमारा नीच का होगा। इस कुंडली में भी काम आएगा आपके समझने में। 17 अक्टूबर से 17। मतलब सरकार की तरफ से दिक्कत आनी ही हाँ, आनी है। और जब दोस्तों मैं आपको एक बार बस एक लाइन में समझा रहा हूँ दोस्तों आपको, जब आपका सूर्य खराब होगा, शनि के साथ कंबाइन करेगा या राहु के साथ कंबाइन करेगा, और दशा भी अगर ऐसी ही चल रही हो या लगन का लॉट भी ऐसे ही हो आपको, तो सरकार की तरफ से दिक्कत आती ही आती है। अगर सरकार की तरफ से दिक्कत नहीं आएगी दोस्तों, दिक्कत कहीं और आएगी, हेल्थ पे बात आ जाएगी। और वही सब हुआ जो ऐसा हम लोगों ने अपनी वीडियो में दोस्तों कहा था, डिट्टो वैसे टू वैसे ही चले जा रहा है। चलिए चलो अब हम स्टार्ट करते हैं। ये है लगन फर्स्ट हाउस, वृषभ लगन कुंडली हमारे इंडिया की। वृषभ मतलब टॉरस, टॉरस, और चंद्र राशि है इनकी कर्क, मतलब इंडिया की, कैंसरियन। हाँ, इंडिया की। इंडिया की। ये चंद्रमा लिखा हुआ है, फोन नंबर, मतलब चंद्र राशि मतलब सुमित, चंद्र राशि को क्या बोलते हैं? मून मून साइन। साइन, हाँ, मून मून साइन। साइन कैंसेरियन कर्क, क्योंकि आजकल पढ़े लिखे बच्चों को हिंदी आती नहीं है ना। तो सूर्य राशि है, सूर्य राशि मतलब सन साइन, कैंसेरियन कर्क। ये कहाँ लिखा है? सेम है। सेम ही है, हाँ, ये भी सेम ही है। ये सूर्य लिखा हुआ है स, तो सन साइन भी कैंसेरियन कर्क है। मून इज डबल असेंडेंट आपने लिखा हुआ है, तभी क्योंकि कर्क राशि का लॉर्ड चंद्रमा भी कर्क राशि का लॉर्ड और सूर्य भी सेम, तो मून जो होगा डबल असेंडेंट हो गया। बिल्कुल। और काल सर्प योग है, ये फर्स्ट और सेवेंथ हाउस से बन रहा है। आप खुद देखिए फ्रेंड्स, लेफ्ट साइड में सारे प्लैनेट्स हैं और राइट साइड बिल्कुल खाली है। ये फर्स्ट और सेवन में जो भी दोस्तों सारे प्लैनेट यहाँ पे ही हैं, देखिए ये साइड पूरी खाली है। आप बताओ भी सही, काल सर्प लोग मैं बताता हूँ, मैं आता हूँ, आप पूरी ये सारी चीज़ें पढ़ दो एक बार। राहु इन इंडिया फर्स्ट हाउस टिल 12 अप्रैल 22 इन ट्रांजिट। जो इंडिया के फर्स्ट हाउस में है राहु है, वो अप्रैल 22 हाँ तक चलेगा। देखिए दोस्तों, ट्रांजिट में, हाँ फ्यूचर में। दोस्तों ये तो है नेटल चार्ट, या कि इंडिया का नेटल चार्ट है ये है इंडिया का नेटल चार्ट। देखिए 15 अगस्त 1947 को जब हमें आज़ादी मिली थी दोस्तों, उसके हिसाब से बनाए 15 अगस्त 1947। और नेटल चार्ट में देखेंगे दोस्तों, राहु फर्स्ट हाउस में ही है इंडिया के। और आज दोस्तों लगभग पिछले 14 महीने के आसपास से या पिछले 13 महीने के आसपास से राहु जो इंडिया के फर्स्ट हाउस में ही ट्रांजिट कर रहा है, तो थोड़ी नेगेटिविटी को बढ़ा के तुलते हैं। अब दोस्तों मैं आता हूँ पॉइंट टू पॉइंट। देखिए लगन, मैं आपको ना दोस्तों, इससे पहले हम लोग बिजनेस पे 3-4 बातें मैं इंडिया के बारे में बता दूं, इससे आपको समझने में आसानी होगी क्यों इस समय थोड़ी टेंशन ज़्यादा है, चाहे वो किसान आंदोलन को लेकर हो, कोई और रीज़न के साथ दोस्तों। और क्यों इस समय नेचुरल कैलेमिटी, जो इसमें बरसात नहीं होती, बाढ़ नहीं आती, उत्तराखंड में इस तरह की इतनी ज़्यादा कहर मचा रखा है, बिजली भी गिरी है, बादल फट रहा है, ऐसा क्यों हो रखा है दोस्तों, मैं समझाता हूँ आपको। देखिए पहले भी बताया प्रतिभा ने आपको काल सर्प योग। देखिए होती तो हर कंट्री में प्रॉब्लम है, बट हमारे इंडिया में ज्यादा ही होती है। इस स्टेबिलिटी समय आती ही नहीं है। शांति है ही नहीं यहाँ पे। देखो दोस्तों, ये है फर्स्ट और सेवन्थ हाउस। अब आप देखेंगे राहु और केतु के एक्सिस में दोस्तों, जब मैंने लाइन स्ट्रेट लाइन खींची है, राहु और केतु के एक्सिस में आप इस लाइन की तरफ देखेंगे दोस्तों, सारे प्लैनेट हैं। मंगल देखिए दोस्तों सेकंड हाउस, 5 प्लैनेट दोस्तों थर्ड हाउस के अंदर है। चौथा हाउस खाली, फिफ्थ हाउस खाली, सिक्स हाउस में केतु और सेवन में केतु, फर्स्ट में राहु। इस साइड दोस्तों सब कुछ खाली है। देखिए 8th खाली, 9th खाली, 10th खाली, 11th खाली, 12th खाली। तो ये इस वजह से दोस्तों काल सर्प योग बना। और इंडिविजुअली अगर दोस्तों काल सर्प योग बनते हैं आपकी कुंडली के अंदर, वो भी फर्स्ट और सेवन्थ हाउस के अंदर, चीज़ें बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती हैं दोस्तों। फर्स्ट हाउस दोस्तों सेल्फ का होता है, तो सेल्फ में काल सर्प योग का बना दोस्तों हेल्थ को ख़राब करके चलता है। सेवन्थ हाउस दोस्तों बिजनेस का भी होता है और कहीं ना कहीं
मैरिज का भी होता है। दोस्तों ऐसे में अगर कालसर्प पे होगा आपको फर्स्ट और 7th हाउस में बन जाए, जुपिटर भी अगर आपका वीक हो या मेल की कुंडली में वीनस भी वीक होगा, तो मैरिज में दोस्तों दिक्कत आ ही जाती है, चाहे कुछ भी हो जाए। और क्योंकि दोस्तों राहु यहाँ से फर्स्ट हाउस से 9th हाउस को देखता है, या अगर केतु यहाँ पे होता है, राहु यहाँ पे होता है, तो केतु फर्स्ट हाउस से 5th हाउस को देखने से लेडीज़ के लिए कंसीवमेंट की दिक्कत आ जाती है, प्रेगनेंसी अबॉर्ट हो जाती है, बड़ी प्रॉब्लम दोस्तों क्रिएट हो जाती है। तो फर्स्ट और 7th का कालसर्प योग हमेशा नुकसान पैदा करता है, और क्योंकि सेल्फ के साथ रिलेट कर गया और इंडिया के ही फर्स्ट हाउस में, एज अ कंट्री इंडिया के फर्स्ट हाउस में है, तो हमें आज तक 1947 से 2021 का टाइम आ गया दोस्तों, करीब करीब 74 साल होने वाले हमारे जो इंडिपेंडेंस को, हमें आज तक दोस्तों कभी शांति मिली नहीं है। कभी पड़ोसियों से दिक्कत, कभी टेररिज्म से दिक्कत, कभी इलिटरेसी से दिक्कत, कभी हेल्थ से दिक्कत, कहीं ना कहीं गरीबी से दिक्कत, महंगाई से दिक्कत, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी से दिक्कत दोस्तों हमेशा रही है। इसका बहुत बड़ा जो रीज़न है दोस्तों यही है, फर्स्ट और 7th हाउस में राहु और केतु का आना। ये जिसकी कुंडली में भी होगा दोस्तों, इंडिविजुअली भी, तो सावधान हो जाइए। हेल्थ में इशूज़ आते हैं, मैरिज में इशूज़ आते हैं दोस्तों, और कहीं ना कहीं एजुकेशन में भी दिक्कत आनी शुरू हो जाती है इससे, बिकॉज 5th हाउस एजुकेशन का होता है, राहु यहाँ पे कंसंट्रेशन को ख़त्म करके चलता है। अच्छा दोस्तों, दूसरी बात, एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि इंडिया के अपने पड़ोसियों के साथ क्यों नहीं बनती, इतने ख़राब पड़ोसी हमें क्यों मिले, चाहे वो चाइना हो या पाकिस्तान हो या बांग्लादेश हो, श्रीलंका, कुछ ना कुछ चलता रहता है दोस्तों। क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म भी चलते रहता है यहाँ पे। जो बांग्लादेश से भी दोस्तों अगर आप देखेंगे, इलीगल बांग्लादेशी हमारे देश में आकर रह रहे हैं, जिससे पॉपुलेशन पे बहुत डेंट पड़ता है, जितने रिसोर्सेज हमारे यहाँ पे उन पर डेंट पड़ता है दोस्तों। 3rd हाउस जो होता है वो होता है, सुमित पहले तो ये बताओ, 3rd हाउस में 5 मैं वही आ रहा हूँ दोस्तों, जो कि लोगों के माइंड में कंसेप्ट होता है कि अगर एक हाउस में ज्यादा प्लैनेट्स हो तो वो कुंडली खराब होगी। मैं वही समझाना चाह रहा हूँ। देखिए दोस्तों, 3rd हाउस होता है नेबर्स का होता है, पड़ोसी का होता है, कजन्स का होता है, फ्रेंड्स का होता है, जिनसे आपको सपोर्ट मिलती है। 3rd हाउस अपने बाहुबल का भी होता है, अपने आम का भी होता है, इसलिए हम सेल्फ भी कहते हैं दोस्तों इसको। अब आप देखिए 3rd हाउस के अंदर फर्स्ट का जो लॉर्ड दोस्तों 3rd हाउस में आ गया, और 3rd हाउस में देखिए सूर्य भी है, शुक्र तो दोस्तों असेंडेंट है ही है, चंद्रमा भी है, सूर्य भी है, बुध भी है, शनि भी है। और यहाँ से अगर आप केतु को देखेंगे दोस्तों, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, केतु का भी 9th एस्पेक्ट जाने से कहीं ना कहीं दोस्तों इसके अंदर 3rd हाउस बहुत डिस्टर्ब हो गया। और 3rd हाउस डिस्टर्ब होने का मतलब दोस्तों पड़ोसी हुए, पड़ोसियों के साथ हमेशा प्रॉब्लम रहती है, वो आप इंडिविजुअल लेवल पे हो चाहे एक नेशन के लेवल पर हो। और क्योंकि दोस्तों यहाँ पे बुध जो है उसकी राशि मंगल रहा है, देखिए आप, बुध यहाँ पे प्लेस है दोस्तों, उसकी राशि में मंगल है, तो बुध के अंदर मंगल का भी कहीं ना कहीं यहाँ पे समावेश हुआ, इंक्लूजन हुआ। और केतु और मंगल जब आपस में दोस्तों मिलते हैं, ये कहीं ना कहीं फायर के लिए, बॉम्ब ब्लास्ट के लिए, टेररिज्म के लिए कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल होते हैं। सूर्य भी इन्हीं कामों के लिए होता है। जब ये सारे यहाँ पे कंबाइन करें 3rd हाउस के अंदर, तो पड़ोसियों की तरफ से दोस्तों कहीं ना कहीं हमें प्रॉब्लम रहती है, लड़ाई झगड़ा रहता है उनके साथ। क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म आज भी था दोस्तों, कल भी था, कल भी रहने वाला है। तो चाइना या पाकिस्तान ने, बाकी कंट्रीज जितने मर्जी वादे कर लें, ये समस्या से हमें निजात मिलने वाला नहीं है। मतलब हमारा इंडिया को कभी इस चीज से पीछा नहीं छूटेगा, सवाल ही नहीं उठता। बिल्कुल टेररिज्म जो बाहर की कंट्रीज हमें तंग करती है, इससे ज़्यादा इससे हमें कभी मिलने वाला नहीं है। प्रॉब्लम सिर्फ मून की दशा में रहेगी या आगे भी रहेगी? ये लाइफ लॉन्ग रहती है, मून के दशा में ज़्यादा होते हैं दोस्तों। एक चीज़, लेकिन एक बड़ी अच्छी बात है, देखिए यहाँ पे 9th हाउस मैंने दोस्तों मेंशन कर रखा है लक और धर्म के लिए। और 9th का लॉर्ड दोस्तों क्या है, शनि, कैप्रिकॉर्न है। शनि 3rd हाउस में सेल्फ के साथ अपने ही 9th हाउस को देखने से धर्म वाला पार्ट बहुत ऊपर लेके जाता है, स्पिरिचुअलिटी वाला पार्ट बहुत ऊपर लेके जाता है। और दोस्तों इसमें कोई हैरानी वाली बात नहीं है कि जब भी धर्म की बात हो, जब भी स्पिरिचुअलिटी की बात होती है, पूरी की पूरी दुनिया हिंदुस्तान की तरफ देखती है। कितने बड़े संत महात्मा, गुरु नानक हों या कोई भी इनके जैसे जितने बड़े बड़े संत महात्मा हुए हैं, वो हमारे हिंदुस्तान के अंदर ही वैसे भी आप देखो इंडिया में जगह जगह मंदिरों में कीर्तन हो रहे हैं, जागरण हो रहे हैं, चौकी हो रही है, भजन चल रहे हैं, हर धर्म के लोग दोस्तों यहाँ पे रहते हैं, कुंभ मेला यहाँ किया जाता है। तो ये इसमें शनिदेव का बहुत बड़े रोल है दोस्तों। 9th का लॉर्ड अपने हाउस को देखने से, और गुरु जो जुपिटर जो कि धर्म को ही डिनोट करता है, वो भी देखिए आप अपने 7th एस्पेक्ट से 12th हाउस को देखता है, जो कि कहीं ना कहीं मोक्ष का होता है। तो माँ गंगे में लोग जाते हैं, मोक्ष के लिए गंगा में जाते हैं, कहीं ना कहीं हरिद्वार जाते हैं। तो ये चीज़ें अगर हमारे हिंदुस्तान में देखें, स्पिरिचुअलिटी वाला पार्ट हमें कहीं ना कहीं हिंदुस्तान का वरदान के तौर पर मिले। और क्योंकि 3rd हाउस ट्रैवलिंग का भी होता है, चंद्रमा ट्रैवलिंग के लिए होता है दोस्तों, बुध ट्रैवलिंग के लिए होता है, इनका कॉम्बिनेशन दोस्तों बना स्पिरिचुअलिटी के साथ। तो अगर सरकार चाहे तो स्पिरिचुअल ट्रैवलिंग को यहाँ पे बढ़ावा दे सकती है। इस समय कहीं ना कहीं बहुत फॉरेन, मतलब इसके पैसा खूब आएगा बाहर का, और कहीं ना कहीं इसमें जो टूरिस्ट हैं दोस्तों बाहर आएंगे। अगर हम स्पिरिचुअल ट्रैवलिंग को अपना यहाँ पे बढ़ा के चलें तो बहुत फ़ायदा होने वाला है दोस्तों। ये एक बड़ा अच्छा कॉम्बिनेशन है, ये इंडिया का जो स्पिरिचुअलिटी वाला पार्ट है बहुत बढ़िया। एक आखिरी बात और बता दूँ दोस्तों, जिनका मैंने आपको हमेशा बताया, वृषभ लगन के लोग होंगे या तुला लगन के लोग होंगे, या अगर कुंभ लगन के या मकर लगन के,
इनमें मीडिया में जाने की जो एक चांसेस होते हैं, जो प्रॉस्पेरिटी होती है बाकी लोगों से काफ़ी ज़्यादा होती है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे इंडिया का जो हॉरोस्कोप है वो शुक्र का है। साथ में देखिए शुक्र यहाँ बैठा हुआ है और दोस्तों किसके साथ है, चंद्रमा के साथ, जो कि अपनी राशि के अंदर है। चंद्रमा भी मीडिया को डिनोट करके चलता है। मैंने आपको दोस्तों एक बात हमेशा बताई, चंद्रमा शुक्र मीडिया को डोनेट करते हैं। 9th हाउस भी दोस्तों सिनेमा का होता है, इंटरटेनमेंट का होता है, हॉलीवुड का होता है, बॉलीवुड का। सेल्फ का लॉर्ड 9th हाउस को देखेगा, चंद्रमा 9th हाउस को देखेगा। बुध जो कि बहुत इंपॉर्टेंट प्लैनेट है आपकी कम्युनिकेशन के लिए, मीडिया के लिए, वो भी 9th हाउस को यानी कि सिनेमा वाले हाउस को देख के। दोस्तों आज हिंदुस्तान, शायद हॉलीवुड के बाद हिंदुस्तान एक ऐसी कंट्री है, इतनी सारी मूवीज़ बनती हैं, चाहे वो बॉलीवुड हो या टॉलीवुड हो। और मीडिया में अगर सिनेमा की हम लोग बात करें, हिंदुस्तान का नाम अव्वल दर्जे पे आता है। वो एक अलग बात है दोस्तों, आजकल कंट्रोवर्सी चल रही है वहाँ पे, हम डिस्कस कर चुके हैं उसके बारे में। बट बॉलीवुड की बात करें या अगर हम सिनेमा की बात करें, हिंदुस्तान का नंबर हमेशा ऊपर रहने वाला है। स्पिरिचुअलिटी में हिंदुस्तान का नंबर हमेशा ऊपर रहने वाला है। लेकिन दोस्तों एक चीज़ बता दूँ, जुपिटर क्योंकि यहाँ पे अगर आप देखेंगे 12th हाउस में, जो कि 6th हाउस में, जो कि एजुकेशन को डिनोट करके चलता है, और 1st और 7th हाउस में राहु केतु के आने से दो चीज़ों पे डेंट पड़ता है। हेल्थ केयर पे हमेशा इंडिया पिछड़ा रहने वाला है, बहुत तरक्की नहीं होने वाली, चाहे कोई भी सरकार हो। एजुकेशन के मामले में, लिटरेसी के मामले में हमेशा कुछ ना कुछ दिक्कत लगी रहेगी। ये एक थोड़ा सा लेखा जोखा है जो हमें हमेशा फेस करना पड़ता है, फेस करते रहेंगे। कभी हिंदुस्तान का चार्ट हम लोगों ने डिस्कस करा तो डिटेल में बात कर लेंगे इसके लिए। ये मून शनि की दशा चल रही थी इस 6 जुलाई तक, तभी इतनी कंट्रोवर्सीज रही है मीडिया में बहुत कंट्रोवर्सी। और तभी देखिए दोस्तों यही टाइम चंद्रमा जो आपने टेंशन नहीं देता है। बड़ा अच्छा पॉइंट आपने रेज किया दोस्तों। मून मैंने बताया आपको मीडिया के लिए होता है, किसके साथ बैठा है, शनि। चंद्रमा शनि दोस्तों जब भी मिलेंगे विश्व योग का जागरण करते हैं, और दोनों मिलकर दोस्तों 9th हाउस को देख रहे हैं। और दोस्तों सिनेमा वाले घर को दिसंबर 19 से जुलाई 21, तो इसी दौरान दोस्तों जितने भी यहाँ पे कंट्रोवर्सीज हुई हैं, सुशांत सिंह, दिशा सालियान, जितनी भी मौतें हुई हैं दोस्तों इसी टाइम पे हुई हैं। एनसीबी पूरे एक्शन में दोस्तों आई है। समीर वानखड़े का नाम जो इतना ऊंचा चढ़ा है एनसीबी का, यही टाइम है दोस्तों। इसी टाइम से सारी फसाद की जड़ शुरू हुई थी। जैसे मून और शनि साथ में मिले, मीडिया सिनेमा कहीं ना कहीं अटैक में है और इंडिया को यहाँ पे फेस करना पड़ा। और ये अभी मीडिया को दोस्तों फेस करना पड़ेगा बॉलीवुड को। बॉलीवुड की जान छूटने वाली नहीं है अभी भी दोस्तों इसमें, क्योंकि अगर हम ट्रांजिट की बात करें, शनि आज दोस्तों यहाँ पे विराजमान है कैप्रिकॉर्न में, और राहु की जो प्लेसमेंट है दोस्तों मैंने बताया भी आपको, राहु इन इंडिया 1st हाउस। तो राहु अपने 9th एस्पेक्ट से दोस्तों देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, राहु अपने 9th एस्पेक्ट से आज भी शनि को और एंटरटेनमेंट वाले हाउस को देख रहा है। तो ये जो कंट्रोवर्सी अभी अप्रैल तक चलेंगी दोस्तों, अप्रैल तक बहुत ही चीज़ें ऐसी हो जाएंगी जो शायद हम लोगों ने एक्सपेक्ट नहीं की। अभी वहाँ पे कंट्रोवर्सी रहने वाली है इंडिया के मीडिया में। दशा पे आए, क्योंकि जुपिटर भी तो अभी नीच का चल रहा है। जुपिटर 6th हाउस में वो एनिमीज के लिए होता है। और अच्छी, फिर आपने एक और अच्छी पॉइंट, शुक्र लॉर्ड है इसका, मैं वही शुक्र की राशि में है, आप भी सीख गए सारा कुछ। शुक्र भी यहाँ पे लॉर्ड है दोस्तों। गुरु का यहाँ पे आना, शुक्र की राशि में आना, और इस समय जो गुरु ट्रांजिट में जो इस समय नीच का चल रहा है वो भी 9th हाउस के अंदर इंडिया के, और कंट्रोवर्सी देख के चल रहे हैं। शनि कंट्रोवर्सीज को बढ़ाता है, लंबा करता है, तो अभी इतनी जल्दी जान छूटने वाली नहीं है। और ऊपर वाले ने चाहा दोस्तों, इस समय जो एक नक्सस चल रहा है बॉलीवुड के अंदर, वो ड्रग्स को लेकर, किसी और चीज़ को लेकर, उसकी सफाई जो शुरू हुई है अब धीरे धीरे होती रहेगी आगे। तो अब इसमें कोई रुकने वाला नहीं है। चलिए अब हम बात करते हैं, अब आते हैं मेन बात पे, लोग वेट कर रहे हैं। बिल्कुल, बिजनेस। पहले दशाएं की बात करें। हाँ, पहले दशा से हम चलेंगे बिजनेस को। अभी चल रही है मून की दशा 6 सितंबर 2015 से लेकर 6 सितंबर 25 तक मून की दशा चलेगी। मून फिर यही 3rd हाउस में, वही दोस्तों मून यहाँ पे 3rd हाउस में है, इतने सारी नेगेटिविटी के साथ घिरा हुआ है। तो 15 जब से मोदी जी आए हैं तब से ज़्यादा इसमें आप समझेंगे इस समय कितनी कंट्रोवर्सीज हुई हैं, बेमतलब की दोस्तों कंट्रोवर्सीज हुई हैं। अब किसने क्या बोला, सब कमेंट सारे पब्लिक डोमेन के अंदर, उस पर डिस्कस नहीं करेंगे। तो 2015 से लेकर 2025 तक का जो टाइम है हमारे हिंदुस्तान के लिए, कि बहुत अच्छा टाइम नहीं है। मतलब टेंशन चलती रहेंगी, कंट्रोवर्सीज, बाहर के देशों से प्रॉब्लम। और मून क्योंकि थॉट्स को डिनोट करता है, तो हिंदुस्तान में जो जनता है उनके थॉट्स को डिनोट करने की वजह से अभी टेंशन रहने वाली है। कुछ ना कुछ चलती रहेगी क्योंकि चंद्रमा चलेगी, 100% चलेगी। चलिए अब हम आते हैं इसकी प्रत्यंतर दशा पे। मून एंड शनि जो 6 दिसंबर 19 में स्टार्ट हुई थी, 6 जुलाई 21 को खत्म हो चुकी है। दोस्तों बहुत बड़ी दशा है, इससे आपको समझने में बहुत आसानी हो जाएगी। चंद्रमा और शनि दोस्तों जब भी मिलते हैं तो विश्व योग का कहीं ना कहीं एक जागृति करके चलते हैं। इंडिविजुअली अगर आपकी कुंडली में मून शनि की दशा चल रही होगी दोस्तों, वो सबसे खतरनाक टाइम होता है डिप्रेशन में जाने के लिए, इमोशनली लो जाने के लिए। अब क्योंकि हम इंडिया की बात कर रहे हैं, ऐसे देश की बात कर रहे हैं, अब आप नोटिस कीजिए दिसंबर 19 से जुलाई 21 तक, इसके बीच में अगर आप इमेजिन करेंगे दोस्तों, कोरोना की एंट्री हुई थी।
जनवरी 2020 में कोरोना आया था एग्जैक्टली इसी टाइम पे, और 6 जुलाई 2021 को कहीं ना कहीं सेकंड वेव की खात्मा हुआ था। और इसी टाइम पे दोस्तों कितना घातक हम लोगों ने देखा कि फर्स्ट वेव हो या सेकंड वेव हो, इसने पूरे देश को हिला कर रख दिया, बहुत ज़्यादा बहुत फेस करा। कोई दोस्तों ऐसा घर नहीं बचा होगा जिसके अंदर किसी की डेथ या कोई बीमार ना हो, हर एक ने अपने अपने लेवल पे फेस करा। रीज़न 6/12/19 से लेकर 6 जुलाई, ये दशा बहुत नेगेटिव थी। टचवुड ये दशा दोस्तों हिंदुस्तान के बीत चुकी है। सब कह सकते हैं कि द वर्स्ट इज़ ओवर। 2021 या 2020 का ये जो टाइम बीता दोस्तों, इतना भयानक टाइम जो हम लोगों ने देखा, तो ये शायद दोबारा नहीं होगा। और इसी टाइम पे दोस्तों, क्योंकि शनि यहाँ पे देखिए 9th का लॉर्ड है लक, और 10th का लॉर्ड है बिजनेस। वो बिजनेस भी बन रहा है दोस्तों, लॉकडाउन भी रहा। शनि लॉकडाउन करवाता है दोस्तों, क्योंकि धीरे चलने वाला प्लैनेट है, लंबा लॉकडाउन करवाता है। शनि दोस्तों वेस्ट को डोनेट करता है। मैंने हर बार आपको अपनी वीडियो बताया कि शनि पश्चिम दिशा को डोनेट करता है। और सबसे ज़्यादा सफ़र किसने किया दोस्तों? महाराष्ट्र ने। सबसे ज़्यादा लॉकडाउन कहाँ रहा? महाराष्ट्र के अंदर। तो जितनी सबसे ज़्यादा डेथ एक दिन में 70,000 या 65,000 के आसपास केस आए थे, महाराष्ट्र में आए थे, जो कि शनि की साइड है, पश्चिम दिशा। तो ये दोस्तों बहुत खतरनाक टाइम था, बीत गया, बहुत अच्छी बात है दोस्तों। और अब जो हमारा टाइम आ गया दोस्तों, मून में मरकरी, इससे काफ़ी ज़्यादा बेहतर है। हालांकि मरकरी भी इस समय कहीं ना कहीं इफेक्टेड है, बट यहाँ पे अगर आप देखेंगे दोस्तों, मरकरी शनि के मुकाबले सौम्य प्लैनेट है, बड़ा सॉफ्ट सा प्लैनेट है, तेज चलने वाला प्लैनेट है। और इंडिया के चार्ट में देखिए वेल्थ को भी डिनोट करता है और जनता की वेल्थ को डिनोट करता है। देखिए 4th हाउस है दोस्तों जनता का, 5th हाउस है जनता का, 2nd हाउस जनता की वेल्थ को डिनोट करके चलता है। तो एक बार आप बताएं दशा है कब तक मून मरकरी की, मैं फिर समझाता हूँ। मून मरकरी की जो हमारी दशा 6 जुलाई 21 को स्टार्ट हुई है, इसी जुलाई में, इसी ईयर में। अभी 6 दिसंबर 22 तक, मतलब अगला साल पूरा चलेगा, पूरा साल है। अब देखिए दोस्तों, अब आप नोटिस कीजिए, मरकरी यहाँ मैंने लिखा जनता की वेल्थ, क्योंकि 6th हाउस 5th हाउस जो है 4th हाउस का 2nd हाउस, 4th हाउस जनता, तो 2nd हाउस जनता की वेल्थ। अब मरकरी यहाँ पे होकर वेल प्लेस्ड है, 2nd का भी लॉर्ड है, और कहीं ना कहीं शुक्र के साथ है, अपने फ्रेंडली साइंस के साथ है। तो यहाँ पे जनता की वेल्थ बढ़ती है, जो हालांकि बहुत अच्छी दशा नहीं है, बट कंपैरेटिवली टू शनि के दशा के साथ ये दशा बहुत अच्छी है। यहाँ से जनता की वेल्थ बढ़ती है, और क्योंकि मून यहाँ से 9th हाउस को देखता है, कहीं ना कहीं यहाँ पे जनता का बिजनेस बढ़ता है, जनता का लक प्रॉस्पेरिटी पे आता है, जनता के अंदर वो बढ़ती है, स्पिरिचुअलिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। ये टाइम जनता के लिए बेटर है, लेकिन अब इसका थोड़ा और छोटा करते हैं हम लोग। अब इसकी और प्रत्यंतर दशा पे आते हैं। मून मरकरी वीनस जो 18 अक्टूबर को स्टार्ट हुआ है, परसों ही, और 12 जनवरी 22 तक चलेगा। अब वीनस मतलब मीडिया भी होगा, सेल्फ की दशा भी होगी, सेल्फ की दशा भी होगी, मीडिया, शादी, जिनका शादी से रिलेटेड काम है। हाँ, ये दोस्तों दशा, इस पर नजर मारिए, ये दशा हम सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए जनवरी 2022 ऑलमोस्ट फेस्टिवल्स भी आ गए, एग्जैक्टली वही करता है दोस्तों। जनवरी 2022 तक की जो टाइम है, ऑलमोस्ट पूरा फेस्टिवल सीजन इसमें कवर हो जाता है, वो चाहे मैरिज को लेकर हो, या दिवाली हो, क्रिसमस हो, न्यू ईयर का टाइम आ जाएगा, इसके अंदर गुरु नानक जी का बर्थडे आ जाएगा। इस तरह के दोस्तों जो इस समय काम होते हैं सारे, ये वही टाइम है दोस्तों जो बिजनेस को बहुत ज़्यादा बढ़ा कर चलेगा। फिर से वही बात, शुक्र लग्जरीज के लिए होगा दोस्तों, सेल्फ का लॉर्ड है। चंद्रमा भी कहीं ना कहीं शुक्र के साथ लग्जरीज को बढ़ाकर चलता है। तो ये जो टाइम है, ये कहीं ना कहीं काम को तो बढ़ाएगा। और शुक्र, जैसे भी प्रतिमा ने बताया कि शुक्र मीडिया को डिनोट करता है, इवेंट्स को डिनोट करता है, वेडिंग को डिनोट करता है। चंद्रमा मतलब जिनका शादियों से रिलेटेड काम है, इवेंट्स हैं, डीजे वाले हैं, मैरिज डेकोरेटर हैं, ड्रेस डिजाइनिंग, फैशन केटरिंग का काम है जिनका शादियों में, सैलून है, इन सब के काम चलेंगे। जो इस इंडस्ट्री ने तो बहुत ही ज्यादा, बुटीक, जिनका बुटीक है, इंटीरियर डिजाइनर है। लास्ट ईयर तो 6 महीने लॉकडाउन था और कोई शादियां, कोई कुछ नहीं हुआ था। मतलब इवेंट्स में जो भी लोग हैं दोस्तों, इवेंट्स के साथ जो भी फील्ड जाते हैं, बेट केटरिंग, बेट डीजे, बेट जो भी इस तरह की फील्ड हैं दोस्तों, जिसमें अब कई लोग तो छोटे छोटे काम में दोस्तों में जोकर सप्लाई करते हैं, झूले सप्लाई करते हैं, या पॉपकॉर्न की जो मशीन वो सप्लाई करते हैं, जो बहुत छोटे लेवल पे होते हैं, उनको भी यहाँ से रोजी रोटी मिलनी शुरू हो जाएगी। और ये टाइम काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, 12 जनवरी 2022 तक। तो यहाँ से हम लोग दोस्तों कह सकते हैं कि दिवाली जो चेहरे पे मुस्कान आने वाली है, बहुत बड़ी सी मुस्कान आएगी। कपड़ों की दुकानें हो, परफ्यूम्स की दुकानें हो, कॉस्मेटिक्स की दुकानें हो, शुक्र से रिलेटेड दुकानें, चंद्रमा दोस्तों डेकोरेशन सारा है, चंद्रमा भी दोस्तों, हाँ, चंद्रमा ब्यूटी को ही डिनोट करता है, लग्जरीज को डिनोट करता है, इंटीरियर डिजाइनिंग, घर के जो बेडशीट्स हैं, जो लोग घरों में सजाते हैं बेसिकली, लाइटिंग वगैरह, वो यहाँ से काम बहुत चलने वाला है, कोई टेंशन नजर नहीं आती यहाँ पे। जनता के लिए ये तो आपने बहुत ही अच्छी न्यूज दी है, गुड न्यूज दी है कि अब सबके काम चलेंगे। चलिए फ्रेंड्स, काम पे लग जाइए अच्छे से, अब खुशियों के दिन वापस आ गए। हाँ, अब और एक चीज़ और करते हैं दोस्तों, क्योंकि यहाँ पे शुक्र के साथ शुक्र का फ्रेंड शनि भी इन्वॉल्व है, और शनि डायरेक्ट हो चुका है, जुपिटर भी डायरेक्ट हो चुका है। तो एक बात हम मान के चल सकते हैं कि शनि से रिलेटेड जो काम है सारे वो चलेंगे। अब जिसमें शनि के रिलेटेड मैन्युफैक्चरिंग हुआ, फुटवेयर का काम हो दोस्तों, कहीं ना कहीं केमिकल का काम, फर्टिलाइज़र का काम,
मेटल का काम वो सब चलेंगे यहाँ पे, पेट्रोलियम का काम दोस्तों, सब काम चलने वाले हैं। जो लोग रेलवेज के अंदर हैं दोस्तों, उनका काम यहाँ से चल जाएगा, शनि भी इन्वॉल्व है। रिलीफ मिलेगा या अच्छा खासा दौड़ेगा उनका काम? काम अच्छा चलने वाला है, काम अच्छा चलने वाला है, काम अच्छा चलने वाला है। और सबसे यहाँ से हमें चिंता करने की ज़रूरत ज़्यादा नज़र नहीं आती। हालांकि वीनस दोस्तों सेल्फ को डिनोट करता है। 19-21 टेंशन आएंगी, टेंशन अभी चलेंगी, टेंशन खत्म होने वाली नहीं है, टेंशन चलेगी, बिकॉज अभी भी महादशा मून की ही है, तो कुछ ना कुछ दोस्तों लगे रहेगा। अब मैं आता हूँ अगली दशा पे। मून मरकरी सन जो 12 जनवरी को स्टार्ट होगा 22 को, ये इस बहुत दशा के बाद, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 7 फेब 22 को, सिर्फ 15-18 दिन की दशा है ये बहुत इंपॉर्टेंट दशा है दोस्तों। आप नोटिस कीजिए, 25 दिन की दशा है, महीने भर की दशा ऑलमोस्ट। दोस्तों आप नोटिस कीजिए कि जनवरी 2022 से फरवरी 2022 का वो टाइम होगा जब यूपी के चुनाव आ जाएंगे दोस्तों। ये अपने शबाब पर होंगे, तैयारियां शबाब पर होंगी। एक सेकंड, और आप देखेंगे सूर्य जो यहाँ पे है वो शनि के साथ है, राहु की वजह से इम्पैक्ट हो रखा है। तो कहीं ना कहीं दोस्तों ये जो टाइम है ना, इस समय बहुत सावधानी चाहिए होगी। सूर्य सरकार को डिनोट करता है, रूलिंग पार्टी को डिनोट करता है, प्राइम मिनिस्टर को डिनोट करके चलता है दोस्तों। हो सकता है इस टाइम पे काफ़ी ज़्यादा इंस्टेबिलिटी लाने की कोशिश की जाए। इस समय चुनावों से पहले माहौल बिगाड़ने की पूरी कोशिश की जाएगी। हमें पूरा सावधान रहना है, हमें उन पार्टियों के साथ नहीं रहना जो इसमें माहौल बढ़ाएंगी, अब वो चाहे धर्म को लेकर हो, जात पात को लेकर हो दोस्तों। लेकिन यहाँ पे इश्यूज़ आएंगे, पक्के से इश्यूज़ आएंगे, और ये अगर हमने नहीं संभले यहाँ पे, तो ये जो टाइम है दोस्तों, ये कहीं ना कहीं इस चीज़ को और ज़्यादा ख़राब करेगा। बिकॉज इसके बाद जो दशा आएगी मून मरकरी, मून की दशा आ जाएगी, वो चीज़ों को और ज़्यादा ख़राब करेगी, जो कि टेंशन ज़्यादा क्रिएट करेगी। ये दशा दोस्तों बहुत क्रिटिकल है। और इसके आगे आने वाली दशा जो होगी दोस्तों, वो भी है मून मरकरी और मून, तीनों एम की दशा है दोस्तों। और ये दशा बहुत ज़्यादा क्रिटिकल हो जाएगी। नहीं संभले तो जात पात पर लड़ाई, धर्म के नाम पर लड़ाई होगी। हमें संभल कर चलना है, उसी पार्टी को वोट करना है दोस्तों, इसने काम करा है, हमने जात पात पर नहीं जाना, संभल कर रहना है। यहाँ पे सरकार को हिलाने की कोशिश पूरी तरीके से की जाएगी, टेंशन पूरी तरीके से की जाएगी। अब मैं एक छोटी सी बात और बता दूँ दोस्तों, इस डेट पर नोट कीजिए। हाँ बिल्कुल, 17 अक्टूबर से 17 नवंबर, जो कि सूर्य नीच का हो चुका है। सूर्य दोस्तों इस समय नीच का हो चुका है, जो बिल्कुल जनता के हाउस में है दोस्तों। हाँ अब देखिए, आपने सही कहा, सूर्य यहाँ पे दोस्तों जनता का लॉर्ड बनता है, और नीच होकर दोस्तों आए लिब्रा के अंदर, यानी कि 6th हाउस के अंदर, और जो कि शनि से देखा जा रहा है ट्रांजिट के अंदर। तो सूर्य शनि जब कंबाइन करेंगे, राहु की इन्वॉल्वमेंट आ जाएगी, नेचुरल कैलेमिटी, अनएक्सपेक्टेड कैलेमिटीज़ आती ही आती हैं। तो इस समय हम जो उत्तराखंड में देख रहे हैं, वो यही कारण है कि हमने नेचुरल कैलेमिटीज़ देख ली हैं। लेकिन दोस्तों एक चीज़ और भी हमें ध्यान में रखना है कि ये जो एक महीना होने वाला है, 17 अक्टूबर से 17 नवंबर तक, सरकार के खिलाफ, सेंट्रल गवर्नमेंट के खिलाफ, रूलिंग पार्टी के खिलाफ काफ़ी ज़्यादा षड्यंत्र रचे जाएंगे। उनको हिलाने की पूरी कोशिश की जाएगी, उनको बदनाम करने की पूरी कोशिश की जाएगी, क्योंकि यहाँ पे सूर्य जो है नीच का हो चुका है, जनता का लॉर्ड। और इसकी वजह से जिसको जो फेस करना पड़ेगा, वो जनता को फेस करना पड़ेगा दोस्तों। हमें, मैं फिर कहूँगा दोस्तों, मजबूत रहना है। 4th हाउस दोस्तों लैंड का भी होता है, यानी कि किसानों का भी। तो कहीं ना कहीं यहाँ से किसानों को लेकर भी दोस्तों टेंशन बढ़ने वाली है। ये 1 मिनट टेंशन को काफ़ी ज़्यादा बढ़ाएगा, वो किसानों को लेकर हो, या अपोजिशन पार्टीज, या कोई भी, या भारी खतरा हो, देश से बाहर का खतरा हो। अब हमने देखा दोस्तों, कश्मीर में काफ़ी सारे अटैक हुए पिछले 3-4 दिनों में। इसी दशा का बहुत बड़ा रोल है, 17 अक्टूबर वाली दशा का बहुत बड़ा रोल है, और ये जो दशा मैंने आपको बताया, इसका बहुत बड़ा रोल है। अभी कश्मीर के अंदर थोड़ी सी टेंशन रहने वाली है। हालांकि हमारी आर्म फोर्सेज ने, हमारे वीर जवानों ने अच्छा जवाब दिया, न्यूट्रलाइज किया, ये चलता रहेगा, लेकिन टेंशन दोस्तों अभी रहेगी। तो ये कुल मिला के, हाँ एक चीज़ हम मिस कर रहे हैं, 20 नवंबर को दोस्तों जुपिटर अपना हाँ जुपिटर डेबिलिटेशन से बाहर आ जाएगा, मतलब और अच्छा हो जाएगा इंडिया के लिए। हाँ जुपिटर डेबिलिटेशन से बाहर आके दोस्तों आपके 11th हाउस, इंडिया के 10th हाउस में आ जाएगा, बिजनेस वाले हाउस के अंदर आके। तब तक हमारा सूर्य भी ठीक हो जाएगा जो नीच का हुआ है। बिल्कुल, और यहाँ से आते ही दोस्तों जनता वाले पार्ट से बिजनेस बढ़ा, यहाँ से हमें बिजनेस को और ज़्यादा प्रॉस्पेरिटी मिलेगी। तो हम लोग कह सकते हैं दोस्तों कि आने वाला टाइम बहुत अच्छा है बिजनेस के लिए, पैसों के लिए कोई टेंशन रहने वाली नहीं है। और क्योंकि यहाँ पे जुपिटर स्ट्रांग हो जाएगा, और जुपिटर होता है दोस्तों एजुकेशन के लिए, तो जो लोग स्कूल से रिलेटेड काम करते हैं, ड्रेस का काम है, स्टेशनरी का काम है, या जो टीचिंग लाइन के अंदर है, जिनकी सैलरी अभी तक कट करा दिया वर्क फ्रॉम होम की वजह से, उनको कहीं ना कहीं रिलीफ मिलने के पूरे चांसेस हैं। सुमित, और ये भी तो बताओ, 17 अक्टूबर को जो नीच का हुआ है सूर्य, 17 नवंबर तक, क्या इस बीच कोई बीमारियां, कोई डिसीजेस भी आएंगे इंडिया बिल्कुल में? होगी, क्योंकि जनता का लॉर्ड जब नेगेटिव, सूर्य दोस्तों कहीं ना कहीं इम्यूनिटी के लिए होता है, आपकी हेल्थ को डिनोट करता है, आपकी पॉजिटिव वाइब्स को डिनोट करता है, डॉक्टर को डिनोट करता है। जब डॉक्टर ही वीक हो जाएगा, और किससे दोस्तों नजर आएगा, शनि के साथ, जो कि डिजीज़ को डिनोट करता है, तो हेल्थ केयर पे खर्चा बढ़ेगा। मैंने अपनी पिछली वीडियो में आपको बताया था दोस्तों, कुछ अब जैसे डेंगू दोस्तों बहुत ज़्यादा फैला हुआ है, हर थोड़ी देर में खबर आ रही है कि डेंगू यहाँ पे है, वहाँ पे है, यहाँ पे, तो कहीं ना कहीं इसमें ये वाली दशा का दोस्तों रोल ज़्यादा हो जाएगा। अनएक्सपेक्टेड रेन्स, अनएक्सपेक्टेड फ्लड्स, जो कहीं ना कहीं खेती बाड़ी का नुकसान हो रहा है, फसलों का नुकसान हो रहा है, उसका ये बहुत बड़ा रोल है। मतलब अनएक्सपेक्टेड चीजें, लॉसेस,
और बीमारी कोई ना कोई अनएक्सपेक्टेड बीमारी आएगी, लोगों को अपना खर्चे ध्यान बढ़ेंगे। रखना है। और देखिए ना सिर्फ और अपनी लास्ट वीडियो में कहा था कि डॉक्टर्स पे भी प्रेशर बढ़ेगा, फिर से हेल्थ हॉस्पिटलाइजेशन केयर पे, हाँ बढ़ेंगे। हेल्थ केयर पे प्रेशर अब बढ़ेगा। बीमारी हम नहीं बता रहे, लेकिन कुछ ना कुछ होगा, तो आप जैसे सबको अपना ध्यान रखना है दोस्तों, क्योंकि ना सिर्फ दशा नेगेटिव है, ट्रांजिट्स भी नेगेटिव है। जब दोनों चीज़ें नेगेटिव हो जाए, चाहे वो देश के लिए हो या आपके एज एन इंडिविजुअल हो, तो आपको भुगतना पड़ता है। और खासकर तब जब आपके राहु केतु, मतलब जब काल सर्प योग आपकी कुंडली के अंदर हो और राहु भी आपके उसी हाउस में ट्रांजिट कर रहा हो जिसमें आपका काल सर्प योग है। एक आखिरी दशा आप पढ़ दो थोड़े समझाने के लिए। मून केतु 6 दिसंबर 22 को स्टार्ट होगी, इस दशा के बाद मून मरकरी नहीं, इसके बाद नहीं, ये अलग है। इसको जानबूझ के हम मेंशन करें, ये तो 22 में फरवरी में खत्म हो जाएगी। ठीक है, मून केतु 6 दिसंबर 22 में स्टार्ट होगी और 7 जुलाई 23 में खत्म होगी। ऑलमोस्ट ये भी 1 साल 8 महीने। दोस्तों ये मेरा कहने का मतलब, ये दशा मेरे को आपको इसलिए बताइए मैंने आपको कि दशा बहुत इंपॉर्टेंट है। हालांकि हम जब अगली बार 2022 की वीडियो बनाएंगे तो उसमें बताऊंगा आपको ये सब चीज़ें। ये मैंने आपको इसलिए मेंशन करा दोस्तों कि जुलाई 2023 तक ये टाइम चलने वाला है। लगभग ये वही टाइम होगा दोस्तों जब 2024 के चुनावों की तैयारी हो जाएगी। मतलब 7 महीने का टाइम है, मैं हाँ। बोल रही 1.5 साल नहीं, 7 महीने। दोस्तों ये वो टाइम है जब यहाँ पे कहीं ना कहीं 2024 की तैयारी हो जाएगी, आने वाले लोकसभा चुनाव की तैयारी हो जाएगी। मून केतु हमेशा नेगेटिव होते हैं और इस कुंडली में तो देखिए मून को केतु देख भी रहा है दोस्तों, केतु देख भी रहा है और नेगेटिविटी। तो ये जो टाइम होगा दोस्तों, देश में कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि नेगेटिविटी बढ़ेगी, दंगे हो सकते हैं। 2024 में जो चुनाव होने वाले लोकसभा चुनाव बहुत इंपॉर्टेंट चुनाव है, उसको लेकर कहीं ना कहीं यहाँ पे कुछ ना कुछ नेगेटिविटी फैलाई जाएगी, कुछ ना कुछ गलत धारणाएं पेश की जाएंगी, वो ये दशा है। और उसी दौरान दोस्तों कुछ ना कुछ हम कह सकते हैं बॉम्ब ब्लास्ट काइंड ऑफ अ थिंग भी हो सकते हैं। तो सरकार को बहुत एक्टिव रहना पड़ेगा, हमारी सुरक्षा एजेंसीज को बहुत एक्टिव रहना पड़ेगा। ना सिर्फ हमें अपने इंटरनल दुश्मनों से खतरा है, हमें एक्सटर्नल दुश्मनों से भी खतरा होने वाला है। हालांकि पूरी की पूरी मून की दशा में हमें अपने लोगों से खतरा रहने वाला है। और क्योंकि मून यहाँ पे देखें थर्ड हाउस को भी डिनोट करता है, सेल्फ के साथ है, तो एक्सटर्नल तो खतरा है ही है। हमारे जो देश के अंदर जो हमारे दुश्मन बैठे हैं दोस्तों, उनसे भी पूरा पूरा खतरा है। तो सरकार की एजेंसीज को अपने कान खड़े कर लेने चाहिए कि आने वाला टाइम इतना ज़्यादा अच्छी पॉजिटिविटी नहीं दे रहा। हालांकि बिजनेस के लिए एक अच्छी खबर है, फिंगर क्रॉस, डबल थम्स अप, चेहरे पे खुशियाँ वापस। जो भी आप लोगों ने लॉसेस करे हैं 2021 के अंदर, दिवाली तो अच्छी थी भी नहीं पिछले साल की, मंदिर भी बनते हैं, हाँ मंदिर भी बनते हैं, तो पंडित जी के भी कहाँ पे सैलरी, पंडितों का भी कब सब काम गया, जबकि वो इसी चीज पे ही डिपेंड है। पूजा पाठ लोगों ने करवाई नहीं। अब इस बार भी देखो दुशहरा भी इस बार थोड़ा सा ज़्यादा अच्छा नहीं बना पाए लोगों ने, क्योंकि इतने लोग इकट्ठे नहीं पा रहे। तो ये कॉम्बिनेशन दोस्तों कहीं ना कहीं आपके पिछले सारे गड्ढे भर देगा और आने वाले चेहरे के लिए खुशियाँ देगा आपको। जो गुरु रेट्रोगेशन से बाहर आए हैं, मतलब पंडितों का भी काम बढ़ेगा, क्योंकि गुरु स्पिरिट और के लिए हमने भी होता है। नोटिस किया मंदिर खुले हुए, लोग मंदिर जाना शुरू हो गए। नवरात्रों में लोग मंदिर में गए, काफ़ी सारी पूजा पाठ हुई, श्राद्धों में लोग मंदिर गए, पंडित जी का फिर से काम चलना शुरू, और उनका भी भगवान की कृपा से अब घर चलना शुरू हो चुका है। चलिए फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। अगर आप कुछ और जानना चाहते हैं, किसी और टॉपिक पे वीडियो देखना चाहते हैं, हमें कमेंट कीजिए, मैसेज कीजिए, हमें बताइए हम नेक्स्ट वीडियो किस पे बनाएं। आज के लिए इतना ही। टेक केयर, बाय, हैव अ गुड डे। जय माता दी फ्रेंड्स, टेक केयर, स्टे ब्लेस्ड।